हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से, और कुछ टाइम से ब्लॉग मैं इवनिंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी का टाइम ये हो रहा है कि मुझे अभी दिया बाती करनी है, तो मैं भी दिया बाती करूँगी। और मैं थोड़ा सा रेडी हुई थी साड़ी वाड़ी पहन के, और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना रेडी क्यों हो रही हूँ। तो एक मिनट, अभी मैं यहाँ की लाइट जला देती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना रेडी क्यों हुई हूँ, क्योंकि कुछ स्पेशल डे आने वाला है। तो स्पेशल डे यानी कि मेरे स्पेशल जो हैं, मेरी लाइफ के स्पेशल जो हैं यानी कि मेरे हस्बैंड, तो उनका डे है। तो वो आएगा 12 बजे, है ना। तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मतलब केक काटना हो या कोई बर्थडे वगैरह मनाना हो, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उनको ये पसंद है कि बेटी का मनाएंगे और मेरा मनाएंगे, मम्मी का बनाएंगे, सबका मनाते हैं। लेकिन अपने कुछ काम होता है ना, कुछ अच्छा दिन होता है, वो उनको सेलिब्रेट नहीं करना है। तो ऐसा मैं तो होने नहीं दूँगी। तो मैं भी कुछ स्पेशल करूँगी उनके लिए। तो मैं स्पेशल क्या करना है, तो अब आपसे मैं बोलूँ तो मैं कुछ डेकोरेशन का सोचूंगी। तो मैं अपने रूम में तो डेकोरेशन कर ही नहीं सकती हूँ, और क्योंकि सीधे मेरे हस्बैंड यहाँ से अंदर आते हैं, यहाँ से अंदर आएंगे तो डायरेक्ट वो जाते हैं अपने रूम में। तो वहाँ तो मैं कुछ मतलब सरप्राइज़ पार्टी कुछ कर ही नहीं सकती, सरप्राइज़ दे ही नहीं सकती हूँ, ठीक है। और केक वगैरह की अगर मैं सोचूं तो अगर मेरे यहाँ पे देवर हैं, मैं उनसे मंगाऊं तो उन तक वो बात पहुँच जाती है, तो वो चीज़ मैं नहीं जाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं केक बनाऊं और मतलब कुछ डेकोरेट करूं। तो मैं सोच रही थी मैं यहाँ पर, ये जो है ना किचन की दीवार है, खाली है, तो यहाँ पे देखो हैप्पी बर्थडे का वहाँ पे रखा हुआ है। मैं सोच रही थी एक सिंपल सा यहाँ पे हैप्पी बर्थडे, मतलब जो भी होगा मैं आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पे मतलब एक स्टूल और केक वगैरह में यहाँ पर बलून भी रखे हुए हैं। तो मेरा मन है अपने हस्बैंड को छोटा सा सरप्राइज़ दूँ और स्माइल आ जाए उनके फेस पे। तो चलिए, मैं अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने मम्मी से कुछ मंगवाया था, तो मम्मी और आद्या गई हैं पार्क। तो ये तो आद्या अपने लिए चिप्स लेकर आई थी वो, और मैंने मंगवाए हैं ओरियो के बिस्किट। तो मैं ओरियो का ही केक बनाऊंगी, क्योंकि सूजी वगैरह केक मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं आता। और मैंने एक चॉकलेट भी मंगवाई थी, जो कि मैंने ना फ्रिज में, ये डेयरी मिल्क की चॉकलेट है, तो मैंने ये मंगवाई थी। तो क्योंकि केक थोड़ा सा प्लेन प्लेन अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा ऊपर से चॉकलेट हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। तो मैंने ये मंगवाया था, मतलब इतने सारे, ये देखिए, तो मैंने इतने सारे बिस्किट मंगवाए हैं। ये आधे के लिए छोटी चॉकलेट है, और एक इनो मंगवाया था जो कि इसमें यूज़ होगा। तो ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आपसे याद हो तो। आई थिंक वुमेन डे पे मैंने बनाया था, तो फिर से मैं बना रही हूँ। क्योंकि सूजी का केक मुझे भी पसंद नहीं आता, अजीब सा, मतलब केक तो लगता है वो, मतलब हलवा जैसा ही टेस्ट आता है उसमें। तो चलिए, मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा लेंथी नहीं करती हूँ। सबसे पहले मैं दिया बाती कर लेती हूँ, उसके बाद मैं केक बनाने की प्रिपरेशन करती हूँ। तो थोड़ा डेकोरेट करूँगी, और हस्बैंड आएंगे ना वो बंद कर दूँगी। चलिए चलते हैं, पहले दीप जलाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कर ली है दिया बाती, और अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी हो रहा है 7:40, नहीं 7:20, तो 7:30 नहीं बजा अभी। तो सोच रही थी खाने में तो भिंडी बनेगी आज, तो भिंडी निकालती हूँ, और केक साथ में खाना भी बनता रहेगा और केक भी बना लेते हैं।
मैं सोच रही हूँ ऊपर मैं चढ़ जाऊँ अकेली, मम्मी भी नहीं है पकड़ने के लिए, रिस्की है। मुझे ऊपर ये ना आप देखते हो ऊपर वो झूले के ऊपर है वहाँ पे ये रखा हुआ है डिब्बा, वहाँ उसमें रखा हुआ है। मेरा दिमाग बहुत चलता है, मैं सोची मैं अपने आप ही जाके चढ़ के निकाल सकते हैं। तो ट्राई करती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ निकाल लिया कि नहीं निकाला। ठीक है, मैं चलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने उतार दिया, मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये आधे के बर्थडे के हैं, आधे का सेकंड बर्थडे हुआ था ना, तो इसमें है ये गोल्डन बलून है और ब्लैक है और गोल्डन है। देखो ये भी हैं, ये भी लगा दूँगी। और मैं सोच रही थी हैप्पी बर्थडे वाला ये वाला अच्छा रहेगा, है ना, ये लगाऊंगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले यहाँ पर बर्तन मांज रही हूँ और इसके बाद मैं बनाऊंगी केक, क्योंकि पहले जो है ना हमारा प्लेटफॉर्म मैं साफ़ कर दूँ। और ये जो बर्तन थे मैंने सोचा कि झूठे हैं, पहले इनको साफ़ कर देते हैं, उसके बाद मैं बनाऊंगी केक। तो यहाँ पे मैंने ओरियो के लिए थे 9 बिस्किट थे, जिसमें से मैंने 8 ही लिए थे और एक मैंने रख दिया था आध्या के लिए। और आध्या ना पता है केक जो बिस्किट है ना उसकी सिर्फ क्रीम खाती है और बिस्किट नहीं खाती है। और मैंने एक इनो मंगवा लिया था, 100 रुपीज़ मम्मी को दिए थे, तो फिर वो ले आई थी। और 50 रुपीज़ में 40 रुपये की डेयरी मिल्क चॉकलेट ले आई थी और एक 10 रुपये में छोटी छोटी ले आई थी आध्या को। तो बस यहाँ पे सारी क्रीम निकाल के और इन बिस्किट का चूरा वगैरह बना के और इनको मैं पीस लूँगी। यहाँ पे मैंने बना लिया है पाउडर और अच्छा फाइन पेस्ट बन गया था। इसी में मैंने चीनी इसलिए ऐड कर दी थी क्योंकि चीनी भी अच्छे से पिस जाएगी। तो फिर अब मैं इसका नॉर्मल दूध था तो मैं उससे इसका अच्छा पेस्ट बना लूँगी। ज़्यादा थिक नहीं करना है, नॉर्मल मतलब कि ये है कि ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम रहता है। इस टाइप से इसका फाइन पेस्ट बनाना है और थोड़ा थोड़ा दूध डालना है। तो बस यहाँ थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी इनो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अच्छा पेस्ट बना लिया था उसका। तो इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ इनो और एक पैकेट में पूरा इसमें इनो डाल दूँगी। और इनो मिलाने के बाद तुरंत आपको ये पैन में डालना ही है, ये नहीं है कि इसको रख दें। तो यहाँ पैन में मैं लगाऊंगी सबसे पहले ऑयल और उसके बाद ये बैटर उसमें मैं डाल दूँगी।
तो यहाँ पैन में मैंने बैटर डाल दिया है और इसको मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और उसको मीडियम गैस में, बिल्कुल स्लो गैस में इसको पकने देना है। तो यहाँ पे केक पक रहा था, तो इसके बाद मैं बना रही हूँ भिंडी। तो भिंडी की सब्जी मेरे को बनानी थी और रायता। तो ये नाइट का खाना था। और सुबह वैसे हस्बैंड के बर्थडे पे बनी थी दाल बाटी चूरमा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा केक बनकर रेडी हो गया है। और आपको चक्कू से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, कोई भी गीला उसमें से मतलब कि होता है ना कि निकला हो, वो नहीं है। तो अच्छे से केक पक गया है। इसको जब ठंडा हो जाएगा ना, जब ही इसको निकालूंगी। तो यहाँ पे अब मैं सब्जी छौंक लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे केक भी बन गया था, सब्जी भी मेरी बन गई थी। तो इसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, ये डेयरी मिल्क चॉकलेट को मैं मेल्ट करके और जो केक है ना मैं उसमें डाल दूँगी। और ज़्यादा कुछ मैंने डेकोरेशन के लिए किया नहीं था, जो मिल गया उसी में मैंने केक मतलब कि डेकोरेट कर लिया था। तो बस यहाँ पे सारी जो भी चॉकलेट है और जो बिस्किट की चॉकलेट थी सारी मेल्ट करके अब मैं उसे अपने केक में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स केक बनकर हो गया है रेडी। और मैंने इसमें थोड़ी सी चॉकलेट लगा दी थी, डेयरी मिल्क की बचा ली थी। तो बताइएगा आपको कैसा लगा। और इसके बाद मैं डेकोरेट कर लेती हूँ। ये डेकोरेट का सामान मैंने आपको बताया कि आधे के बर्थडे का था और मैं बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ कि नेक्स्ट बर्थडे पे या किसी के भी बर्थडे पे काम आ जाता है। तो बस यहाँ पे फ्रिल वगैरह लगा के और मैंने बलून पहले ही फुला लिए थे और यहाँ हैप्पी बर्थडे का टैग यहाँ पे लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने मतलब डेकोरेशन पूरा कर लिया था। मैंने ज़्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं किया था और छोटा मोटा जो बलून था वो लगा दिया था और छोटा सा बस डेकोरेट कर लिया था। उसके बाद हस्बैंड आए थे, 11:30 के बाद आए थे। तो उनको किचन में तो वो जाते नहीं है, बाकी फिर मैंने उनको 12 बजे सरप्राइज़ दिया था। तो यहाँ पे वो काट रहे हैं केक। पकड़ लो यार। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे देखो, हैप्पी बर्थडे टू डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बलून फोड़ो। क्या हुआ? हाथ दिखा लो। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।